अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। चलें जी रेसिपीज़ को करते हैं शुरू। आज मैंने जो है वो बहुत अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ बनाई थी क्योंकि घर पर आए थे मेहमान तो उनके लिए मैंने बनाई हैं। फ़र्स्ट मैं आपको पहले सूप बता देती हूँ, वो मैंने बनाया था। देन दूसरी रेसिपी की तरफ जाएँगे। पहले जो है मैंने कढ़ाई ली, उसके अंदर मैंने पानी रखा, बॉयल होने दिया। देन उसके बाद इसके अंदर जो है मैंने चिकन डाल दिया, चिकन को भी बॉयल होने दिया। जब वो चिकन अच्छे से गल गया तो उसे मैंने स्टेन कर लिया, मतलब निकाल लिया मैंने उसके पानी के अंदर से। फिर उसके बाद जो है वो इसको चिकन को अच्छे से फ़ोर्क के साथ ना आप कर लीजिएगा, रेशे-रेशे उसके बना लीजिएगा। अगर आप इस रेसिपी से बनाएँगे तो इंशाल्लाह आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा और जो है वो बड़े शौक से आपके घर वाले पिएँगे, ठीक है? अच्छा जी, इसके बाद जो है वो पानी में बॉयल आने लग गया और जो है वो साथ ही मैंने 2 अंडे बॉयल होने के लिए रखे थे। ये मैंने कहा चलें इसके अंदर तो डालने ही हैं, वैसे बॉयल भी रख लेती हूँ, वो भी मज़े के लगते हैं ऊपर, उसकी लुक बड़ी अच्छी आती है, ठीक है? फ़ोर्क लीजिए, उसके साथ जो है वो आपने इस तरह से रेशे करने हैं चिकन के। रेशे अच्छे से आपने कर लेने हैं कि ज़्यादा बड़े पीस ना हों आपके सूप के अंदर। तो इस तरह से जो है वो मैंने रेशे बना लिए थे। मैंने साथ नाइफ़ भी ले ली, नाइफ़ और फ़ोर्क से मैंने जो है वो इसको अच्छे से रेशे बना लिए सारे चिकन के, ठीक है। सब्ज़ियाँ भी मैंने इसके अंदर ऐड की थी, चिकन भी मैंने इसके अंदर ऐड किया था और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट इसका जो है वो हुआ था और बहुत ही मज़े का लग रहा था। सबको बहुत पसंद आया। ये सब्ज़ियाँ जो हैं वो मैंने ऊपर फ्रीज़र में रखी थी, तो फ्रीज़ हुई पड़ी हैं सब्ज़ियाँ। ये आप जो है वो इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। इसके अंदर बंद गोभी मैंने ऐड की है, गाजर ऐड की है, उसके अलावा मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड की है। शिमला मिर्च का जो टेस्ट है ना वो आपके सूप में बहुत ज़बरदस्त आता है। अगर आप जो है वो ये डालेंगे ना तो आपका सूप बहुत मज़े का बनेगा और सबको बहुत पसंद आएगा, ठीक है। मैंने जो ये 3 सब्ज़ियाँ ऐड की हैं, आप इसके अलावा भी डाल सकते हैं। जो आपका दिल चाहे वो आप डालें, मटर वगैरह या कॉर्न वगैरह, ठीक है। उसके अलावा मैंने इसके अंदर 2 जो है वो डाले थे, क्यूब डाले थे, चिकन क्यूब डाले थे, वो मैंने लाज़मी मैं इसके अंदर सूप के अंदर ऐड करती हूँ क्योंकि वो टेस्ट को बहुत अच्छा बनाते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाला था, 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर जो है वो काली मिर्चों का डाला था और इसके अलावा मैंने 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर डाला था। चिकन पाउडर और चिकन क्यूब ये आपने कंपल्सरी डालने हैं, ये सूप को बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो जब ये सब चीज़ें पक जाएँगी अच्छे से, सब्ज़ियाँ भी सॉफ्ट हो जाएँगी तो फिर मैंने जो है वो इसके अंदर चिकन भी ऐड कर दिया था, जो बॉयल मैंने रेशे बनाए थे वो भी ऐड कर दिया था और फिर मैंने एक साइड पर जो है वो ये कॉर्नफ्लोर डाला है इसके अंदर और पानी में जो है वो कॉर्नफ्लोर मैंने इसके अंदर ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ इसके अंदर। आपने स्लोली इसको मिक्स करना है क्योंकि इस तरह से आपने अचानक नहीं डालना। अचानक डालने से होगा ये कि गुठलियाँ बन जाएँगी, इसलिए आपने जो है वो स्लोली इसको इसके अंदर ऐड करते जाना है, ठीक है। इसी तरह से आपने जो है वो इसको मिक्स करना है और जो है वो साथ-साथ इसको जो है वो हिलाते रहना है डालने के साथ-साथ। ये ना हो कि आप वो अचानक से डालें और गुठलियाँ बन जाए तो उससे टेस्ट बहुत ख़राब होता है, ठीक है। देन उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर सॉसेज़ ऐड किए हैं। सॉसेज़ में मैंने 3 सॉसेज़ ऐड की हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर सिरका डाला है, 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाली है, 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर चिली सॉस डाली है। ये भी क्वांटिटी आप जो है वो अपने अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं क्योंकि जितना आपको स्पाइसी पसंद है उतना आप रख सकते हैं। देन उसके बाद जो है वो मैंने ये 3 अंडे फेंट लिए थे, वो इसके अंदर जो है वो हम डालेंगे। अम, आप जो है वो क्वांटिटी इसकी बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, इसका कोई इश्यू नहीं है। ये भी आपने स्लोली डाले हैं कि एक साथ नहीं डालें, फिर वो अच्छे नहीं लगते, ज़्यादा बड़े पीस बन जाते हैं, ठीक है। ये भी मैंने जो है वो 3-4 बार जो है वो इसका गैप दे के मैंने इसके अंदर डाले हैं। ये देखें जी बड़ा प्यारा लुक आया और बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट इसका जो है वो बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आपने एक बार ना चेक कर लेना है, ठीक है, कि नमक या मिर्च वगैरह कम नहीं है या कोई सॉस वगैरह इसके अंदर कम तो नहीं है। मेरा तो जो है वो सूप ओके था। मैंने उसके बाद ये अंडे जो हैं वो इसको भी मैंने छील लिया था, 2 अंडे थे मैंने वाले इस साइज़ मैंने काट लिए थे। ये भी मैंने जो है वो फिर सूप के साथ जो है वो सर्व की। बहुत मज़े का सूप बना था, सबको बहुत पसंद आया था और सबने बहुत ही शौक से पिया था। ये फर्स्ट रेसिपी थी मैंने जो है वो बनाई थी, मैंने कहा चलें ये पहले पी लेते हैं, देन उसके बाद खाना बना लेते हैं। रात का टाइम था और ठंड भी थी तो मज़े का लग रहा था सूप, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमने बनाई है बिरयानी बनानी है। सेकंड रेसिपी मैं आपको इसकी शेयर करती हूँ
कि मैं जो है वो किस तरह से बिरयानी बनाती हूँ। बिरयानी बहुत ही आसान तरीके से बनेगी और बहुत ही मज़े की बनेगी। तो एंड तक आपने लाज़मी देखना है, एक-एक पॉइंट आपने लाज़मी जो है वो इसके अंदर नोट कर लेना है। 10-15 मिनट के अंदर जो है वो हम इसको बना लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ईज़ी जो है वो रेसिपी है। ये मैंने 1 केजी जो है वो इसके अंदर चिकन लिया है। साथ ही मैंने ये इमली का पल्प लेना है, थोड़ी-सी इमली थी, ये मैंने दही लिया है, 1 कप दही का है। ये जो है वो मैंने कुछ मसाले ये भी मैं आपको बताती हूँ आगे जाके। ये नींबू के मैंने इस तरह से पीस काट लिए हैं, ये ज़र्दे का रंग है। ये मैंने जो है वो पेस्ट लिया है हरी मिर्चों, लहसुन, अदरक का। ये प्याज़ है, 3-4 अदद आप प्याज़ ले सकते हैं। ये बिरयानी मसाला है, नेशनल का मैं यूज़ करती हूँ। और ये जो है वो 1.5 केजी मैंने चावल लिए हैं, चावल साबुत आपने इस्तेमाल करने हैं इसके अंदर, ठीक है? और ये सब बस इसके अंदर मसाले जाएँगे, ज़्यादा हमने इसके अंदर मसाले नहीं ऐड करने। यहाँ साइड पे मैंने कढ़ाई में 2 कप मैंने ऑयल लिया था। घी का भी इस्तेमाल करें या ऑयल का कर लें, जो आप करना चाहते हैं। साइड में मैंने चूल्हे पर पानी रख दिया था बॉयल चावल के लिए। ये मैंने घी के अंदर प्याज़ डाल लिए थे, प्याज़ अच्छे से आपने ब्राउन कर लेने हैं। देन उसके बाद थोड़े से मैंने जो है वो दम के लिए निकाली कि दम के वक़्त जो है वो हम इसके ऊपर डालेंगे, इससे जो है वो बड़ा ज़बरदस्त सी खुशबू आती है, ठीक है? उसके बाद जो है हमने चिकन इसके अंदर ऐड कर लिया है। चिकन को आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है, अच्छे से आपने इसको कलर दे देना है, अच्छा-सा प्यारा-सा कलर आ जाए गोल्डन सा। देन उसके बाद जो है हम इसके अंदर ये पेस्ट डालेंगे, जो पेस्ट हमने बना कर रखा हुआ था चिली मिर्चों का और लहसुन अदरक का जो पेस्ट है, वो हमने इसके अंदर ऐड कर लेना है, ठीक है? अच्छे से इसको भून लेना है कि पे उसकी लहसुन और अदरक की जो है वो स्मेल हमारे बिरयानी में ना आए, ठीक है? ये कुछ मसाले हैं, मसाले भी आप नोट कर लीजिए। 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर चिली फ्लेक्स है, 1 टेबलस्पून इसके अंदर जो है वो चाइना सॉल्ट डाला है, 1 टेबलस्पून इसके अंदर बिरयानी मसाला डाला है एंड 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्चों का डाला है, 1 टेबलस्पून इसके अंदर ज़ीरा जाएगा और 1 टेबलस्पून इसके अंदर साबुत धनिया जाएगा, ठीक है? ये आपने मसाले ऐड कर लेने हैं और इसके अलावा मैंने 1.5 टेबलस्पून एक मसाला बना के रखा हुआ है घर पर बिरयानी के लिए। बहुत ज़बरदस्त सा वो मसाला बन के रेडी होता है। इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पर वो भी अपलोड करूँगी वीडियो आपके लिए बना कर कि कैसे आप जो है वो घर पर बिरयानी मसाला बना के रख सकते हैं। वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था, ठीक है? आपने वो भी डाल लेना है इसके अंदर। ये सब मसाले डालने के बाद आपने ना इसे अच्छे से भून लेना है, बिल्कुल भी इसको इसमें कसर नहीं होनी चाहिए, ठीक है? 1 कप मैंने जो दही लिया था वो भी इसके अंदर ऐड कर लिया है। ये भी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और अच्छे से इसको जो है वो भून लेना है इसके अंदर। ये जो टाइम होता है ना इसमें आपने थोड़ा-सा एफ़र्ट करना है, मतलब भूनने के अंदर इसमें आपका थोड़ा-सा टाइम जाएगा। उसके बाद जो है वो ये मैंने इमली का जो पल्प था ये भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। उसके बाद ये मैंने जो नींबू लिए थे वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इसी साइज़ के अंदर आपने काट लेने हैं। 2 नींबू लिए थे मैंने, वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ये भी टेस्ट को बहुत एनहांस करते हैं बिरयानी के अंदर। देन उसके बाद मैंने इसको चेक किया तो काफ़ी हद तक गोश्त गल गया था, तो मैंने कहा इतना ठीक है, दम में जो है वो थोड़ा-सा हो जाएगा सॉफ्ट। ये देखें गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त बना था, इसका जो कोरमा था। आपने थोड़ा-सा ना इसको गीला-सा रहने देना, क्योंकि फिर चावल जो है ना वो थोड़े से जूसी बनते हैं, वरना चावल थोड़े से ना खड़े-खड़े होते हैं इसके अंदर बिरयानी के अंदर जो हम बाहर से खाते हैं, वो थोड़े से ना अजीब ही लगते हैं खड़े-खड़े चावल। तो इस तरह से बनाएँगे तो थोड़े से जूसी बनेंगे, ठीक है? उसके बाद साइड पे मैंने जो पानी रखा था उसके अंदर जो है मैंने दालचीनी के 2-3 मैंने इस्तेमाल किया, दालचीनी भी आप डाल लें, नमक डालें और थोड़ा-सा ऑयल इसके अंदर जो है वो ऐड कर लें, ठीक है? मैंने चावल जो है वो साबुत लिए थे, 1 घंटा पहले मैंने इसे भिगो कर रख दिया था। पानी आपने खुले दिल से इसमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि चावल जो हैं वो जब बॉयल करें ना इस बिरयानी के लिए, तो आपने पानी जो है वो खुले बर्तन में ही इसको बॉयल करना है, ठीक है? इससे चावल फूलते भी हैं और चावल जो है वो अलग-अलग रहते हैं, ठीक है? चावल जो है मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इसे तकरीबन जो है वो लगेंगे 7-8 मिनट लगेंगे। पानी क्योंकि जब हमने जो है वो कोरमा बना रहे थे तभी हमने रख दिया था, तो काफ़ी बॉयल पानी था, तो इसको इतना टाइम नहीं लगेगा और चावल वैसे भी हमने 1 आवर पहले भिगो कर रखे थे, तो ये भी जो है वो गल जाएँगे, ठीक है? जल्दी से हमने सिर्फ़ 90% इसको गलाना है, हमने इसे ज़्यादा नहीं गलाना, सिर्फ़ 90% गलाएँगे ताकि 10% हम इसे दम में जो है वो कंप्लीट कर लें। ये देखें इस तरह से आपने जो है वो चावल 90% गलाने, ज़्यादा नहीं हमने बॉयल करने के, हमारे जो है वो बिरयानी
ख़राब हो जाए, ठीक है। स्ट्रेन कर लें, आपके पास छन्नी या स्ट्रेनर जो भी है, आप उसके साथ इसको छान लें अच्छे से। फिर उसके बाद हम इसकी तह लगाएँगे। पहले फ़र्स्ट हमने जो है वो इसके ऊपर ये चावल की लगाई है एंड पर, ठीक है। चावल की इसलिए लगाई है, गोश्त की ना लगाइएगा, फिर वो नीचे से जब पकेगा तो वो जल ना जाए और उसकी स्मेल जो है बिरयानी में ऐड ना हो जाए, ठीक है। चावल की लगाएँगे, उसके बाद जो है वो चिकन की लगाएँगे, देन फिर उसके बाद चावल की लगाएँगे, फिर चिकन की लगाएँगे, ठीक है। इस तरह से बनाएँगे तो इंशाल्लाह आपके घर वालों को बहुत पसंद आएँगे चावल, और आपके घर वाले बहुत शौक़ से खाएँगे, ठीक है। आपने सिर्फ़ इतने से ही मसाले इसके अंदर ऐड करने हैं, ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करने। बहुत ही मज़े की बिरयानी बनती है और बहुत ही कम टाइम में बनती है। जिन बहनों को थोड़ा-सा मसला होता है, इश्यू होता है कि टाइम इतना नहीं है इन कामों के लिए, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट जो है वो ये रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह अच्छा जो है वो आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा, और मुझे अच्छे से फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि आपकी बिरयानी कैसी बनी है, ठीक है। इस तरह से हमने जो है वो सारी तह लगा ली हैं, और ये साथ में मैंने एक प्लेट सजा कर रखी है। इसके अंदर जो है वो हम डालेंगे, पहले ज़र्दे का रंग डाला है, फूड कलर भी इस्तेमाल कर लें, कोई मसला नहीं, फूड कलर डाल लें। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर वो डाला था, ठीक है। उसके बाद जो है वो ये हरी मिर्चें हैं, जो प्याज मैंने निकाला था वो है, हरा धनिया है, नींबू है, ठीक है। ये इस तरह आपने सारी चीज़ें डाल कर ना इसको जब दम लगाएँगे ना तो खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है, और जब आप दम उतारेंगे ना तो बहुत मज़े का टेस्ट बनेगा, ठीक है। ये आपने इस तरह से इसको ना अच्छे से बंद करके 10 मिनट के लिए दम पर लगा देना। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी बिरयानी हमारी बन के रेडी हुई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपीज़ बहुत पसंद आई होंगी, और आप जो है वो घर में इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और बहुत ही मज़े की बनकर रेडी होंगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और लाज़मी मेरे जो है वो चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है, अच्छे-अच्छे लाइक्स भी देने हैं, और अच्छे-अच्छे कमेंट्स भी देने हैं, और बेल आइकन के बटन को लाज़मी दबाइएगा, क्योंकि उससे होता ये है कि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच जाए। अल्लाह हाफ़िज़।